यूनिट अब शुरू करने वाले हैं सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसके जिन जिन पार्ट से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है, जो इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो वही होते हैं। दो दोज कैन हैव द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो before 1948, because in 1948 transistor was invented, and before 1948 there were vacuum tubes. vacuum tubes का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये हम यूँ कहें कि इनको वैक्यूम डायोड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्रायोड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम टेट्रॉड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और पेंटॉड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सो वैक्यूम वर्ड्स का जो मीनिंग है कि इसके बीच के जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उनके बीच में वैक्यूम होगा, और डायोड्स का मतलब हुआ कि उसके दो टर्मिनल्स होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। यूं कहूँ कि एक एनोड होगा और कैथोड होगा। तो जिस वैक्यूम ट्यूब में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे, एक एनोड होगा और कैथोड होगा, और उनके बीच में वैक्यूम होगा, उसको हम बोलेंगे वैक्यूम डायोड, राइट। और यदि वैक्यूम ट्रायोड होगा, ट्राई मीन्स थ्री, तो उसके बीच में उसके तीन कंपोनेंट होंगे, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा जिसको हम प्लेट भी कह सकते हैं, और एक ग्रिड होगी। आप चाहें तो ये डायग्राम जो हमने यहाँ आपके साथ शेयर किया है, आप इसको ध्यान से देखें। इसको हम फिगर नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए, यदि ये वैक्यूम डायोड होगा तो इसके बीच में एक ये कैथोड वाला पार्ट होगा, और एक ये प्लेट जो एनोड वाला एनोड का रोल प्ले करेगा, और इसके बीच में इस जगह एनोड और कैथोड के बीच में वैक्यूम होगा। ओके। सो इफ देयर इज अ सिचुएशन लाइक दिस, हम इसको कहेंगे वैक्यूम डायोड। और यदि आप इसके बीच में एक ग्रिड ऐड कर देते हैं, यदि थर्ड कंपोनेंट आप इसके बीच में ऐड कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे वैक्यूम ट्रायोड, राइट। सो जो कैथोड होता है, यहाँ आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन सप्लायर का काम करता है। आप यहाँ देख लीजिए इस ब्लॉक में जो कैथोड है वो, उसको आप गर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हीटर। हीटर से आप गर्म करेंगे, और गर्म होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलती है, तो और उसकी वो एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन सप्लायर का काम करता है। और इसके बीच में ये ग्रिड, ये आप देख रहे हैं एक लाइन जैसी, ये ग्रिड का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करती है, एक डायरेक्शन में ले जाती है। और ये जो प्लेट है, एंड देन दिस प्लेट एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसको वैक्यूम ट्रायोड हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि एनोड और कैथोड के बीच में वैक्यूम एग्जिस्ट करता है। और ये जो वैक्यूम है, यदि ये वैक्यूम ना हो तो ये जो सब इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी एनर्जी लूज कर देंगे। यदि ये वैक्यूम नहीं होगा तो वहाँ एयर होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एयर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, एंड दे मे नॉट हैव द इनफ एनर्जी टू रीच टू द अनदर एंड, राइट। सो यदि ये कंपोनेंट हम चाहते हैं, यदि कि हमारा जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, और उसके बीच में हम यदि एक और कंपोनेंट ऐड कर देंगे to increase its efficiency, then it is called tetrode, and sometime it may be pentodes also, but we'll confine our discussions to vacuum diodes and vacuum triodes. सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इसको आज भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रही होंगी। तो आज ज़माना बदल चुका है, और आज के ज़माने में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 1948 के बाद जैसे ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ, तो उसके बाद इसका जो रोल है वो घट गया। तो इसका जो रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स में घटने के कारण क्या है? नंबर वन, ये बल्कि होते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं बल्कि होती हैं, भारी होती हैं, और ये हाई पावर कंज्यूम करती है। नंबर दूसरा, इसका जो ड्रॉबैक है, और यदि आपने इसको ऑपरेट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। अगली बात, जो चौथी बात है, इसकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। और पांचवी सबसे जो नुकसानदायक बात है कि ये रिलायबल नहीं है, भरोसा नहीं आप इसके ऊपर कर सकते, कितनी देर तक काम करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी। सो बिकॉज ऑफ these limitations, the vacuum tubes are now
not in the use in the electronic circuits now, but the knowledge of the vacuum tubes will play a very crucial role in the development of the transistors, right? Seed of development of the modern solid state conductor electronics. So this goes back to 1930s, right? So इसका जो सब बातचीत चला था सॉलिड स्टेट कंडक्टर्स फिजिक्स का, वो 1930 के आसपास की वो बात है। तब जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो सॉलिड स्टेट कंडक्टर्स हैं या उनके जो जंक्शंस हम बनाते हैं जहाँ हम दो पीसेस को मिलाते हैं, तो वहाँ एक संभावनाएं हैं कि हम जो चार्ज के मूवमेंट का चार्ज का नंबर, चार्ज नंबर को और उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनमें एक कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज होता है, राइट? और जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल एक्साइटेशंस होती हैं, जैसे लाइट की हो गई, हीट से हो गई, या फिर कुछ हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दैट कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ये नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स को सेमीकंडक्टर्स में चेंज कर देते हैं, राइट? और हम और इसमें जो सब घटनाएं घटती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि नोट दैट की सप्लाई एंड द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, क्योंकि यही दो चीज़ें वैक्यूम ट्यूब्स में होती हैं। तो जो सप्लाई और फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर्स, दे they happens, they all takes place in the solid itself, so सेमीकंडक्टर के बीच में ही वो होते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता है, एक हीटर होता है और एक कैथोड होता है। अब आप क्या करते हैं, आप कैथोड को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। जब उसकी जो गिवन एनर्जी है वर्क फंक्शन से इंक्रीज करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में मूव करते हैं। और जो प्लेट, वो जो एनोड का काम करती है, इसके बीच में वैक्यूम होता है। पर और साथ में कंट्रोल ग्रिड होती है जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती है। अब जो सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस हैं उनमें वैक्यूम नाम की चीज़ नहीं होती। इसमें जो एवरीथिंग सप्लाई इन द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सेमीकंडक्टर हैपेंस विद इन द सॉलिड इटसेल्फ, राइट? तो हम इस पैराग्राफ को थोड़ा पढ़ते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स हों या बाल्ब्स हों, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वर obtained बाय द हीटेड कैथोड। इसमें हम कैथोड को हीट करते हैं एंड दे आर मेड टू फ्लो थ्रू द वैक्यूम। वो वैक्यूम के बीच में से फ्लो करते हैं, क्योंकि यही हमने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि वैक्यूम ना हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एयर होगी उसके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे और अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर देंगे, राइट? सो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें कोई एक्सटर्नल हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती। मींस इस हीटर की सेमीकंडक्टर डिवाइस में कोई ज़रूरत नहीं होगी, वैक्यूम की सेमीकंडक्टर डिवाइस में कोई ज़रूरत नहीं होगी, राइट? तो दूसरी बात ये है कि हमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जो सॉलिड स्टेट कंडक्टर्स हैं, उसका क्या फ़ायदा है वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में? तो हमने पढ़ा था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं वो बल्की होती हैं, तो जो सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस होंगे वो स्मॉल इन साइज़ होंगे। जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो लार्ज पावर, हाई पावर के ऊपर आप उसको ऑपरेट करते हैं और वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं। बट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो लो पावर जो है वो कंज्यूम करेंगे, राइट? और जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो हाई वोल्टेज के ऊपर आप वो ऑपरेट हो सकती हैं, ये लो वोल्टेज के ऊपर ही अपना आउटपुट देना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात है कि जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं उनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है, और जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। आप वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो भरोसेमंद डिवाइसेस नहीं होते। बट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हाई रिलायबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिलायबिलिटी। आगे हम यदि बात की चर्चा को जारी रखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं जो टेलीविज़न में और कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती हैं, और उसको भी आज के ज़माने में रिप्लेस कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ द एलसीडीज एंड ये जो सीआरटीज हैं जो टेलीविज़न और कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स, एंड नाउ दे आर ऑल रिप्लेस्ड बाय द एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आप सुनते रहते हैं, एंड विद द सपोर्टिंग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिस तरीके से जो कैथोड रे ट्यूब है जो वैक्यूम ट्यूब्स की फिजिक्स को, उसके प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती है, ऐसे ही
जो एलसीडीज़ हैं वो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसके साथ-साथ हम इस चैप्टर में और क्या-क्या पढ़ने वाले हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम सेमीकंडक्टर फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर की बेसिक फिज़िक्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम जंक्शन के ऊपर जंक्शन फिज़िक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें हमें डायोड की हम चर्चा करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड डिवाइस जो हमारे पास होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ट्रायोड के बारे में बात करेंगे जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम उनको बोलते हैं। और वो हमारे जीवन को कैसे आसान बना रहा है आज टेक्नोलॉजी में, वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो यही है हमारे पास इंट्रोडक्शन का पार्ट, और बाकी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग टेक्स्ट। थैंक यू।